चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। देखिए, इस टॉपिक के लिए आपको कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। अभी मार्केट का जो कंडीशन है, जब आपको बॉटम स्टॉक्स पकड़ना है, कुछ फंडामेंटल आपको सिलेक्शन करना है। एंड हम लोग टेक्निकल में भी सिलेक्शन करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे टेक्निकल बेसिस पर हम लोग मंथली वीकली डेली एनालिसिस ज़रूर करेंगे। डिमांड जोन से पुल बैक मिले, ये भी देखेंगे। 200 SMA यूज़ करेंगे, क्योंकि 200 SMA के ऊपर है तो उस मार्केट को हम लोग बाइंग का प्रेफरेंस देते हैं। बॉलिंजर बैंड का एक डिफरेंट सेटिंग लाएंगे एंड उस हिसाब से हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। क्योंकि इक्विटी में हम लोग काम करेंगे, कैश में काम करेंगे, सो बाइंग के बारे में प्रेफरेंस देंगे। मार्केट क्या है, 1500 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी 0.35 के नीचे हो तो बेटर है, प्लेज ना हो तो बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ROC एंड ROE 10% 5% यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे। प्राइस एक्शन या फिर पैटर्न अगर सपोर्ट के आसपास बने तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बिना प्राइस एक्शन के काम बनता नहीं। अब चलिए सेटिंग सेटिंग जो है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड हम लोग यूज़ करेंगे जो 20 रहेगा। एंड यहाँ पे हम लोग सेटिंग कर देते हैं 1.9। इसका रीज़न है, फिर कभी मैं बताऊंगा। और एक 200 SMA है, इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको 150 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, पर ट्राई कीजिए 100 के नीचे ना आए। ठीक है, तो इस चीज़ को देखना। सो फिलहाल मैं इसको 200 कर देता हूँ, क्योंकि 200 एक स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज में समझ के हम लोग चलते हैं। अभी इसका कंडीशन क्या है? एक तो प्राइस जब फॉल करेगा, ठीक है, यहाँ पे मैं दो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, एक स्ट्रेटेजी नहीं, दो स्ट्रेटेजी में बताऊंगा। एक तो प्राइस जब सपोर्ट लेगा फॉल करते हुए, प्राइस ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, कुछ 52 हाई ऑल टाइम में कुछ भी बनाए, उसके बाद नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, उसके बाद कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाए, तो हमारी बाइंग इनिशिएट हो जाएगा नियर बाय, अगर कोई सपोर्ट जोन या डिमांड जोन रहे तो। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी है। ये डब्ल्यू पैटर्न है, डबल बटन पैटर्न है, हमें पता है। ये एक स्ट्रेटेजी है। फिलहाल इस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, बाद में हम लोग दूसरे स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। एंड ये जो दोनों स्ट्रेटेजी बताऊंगा, इसी से अगर आप लोग काम करोगे, साल भर आपका काम चल जाएगा। ठीक है, क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें, जिनको फर्दर फिल्ट्रेशन चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, तो वो लोग क्या करें, बॉलिंजर बैंड परसेंटेज एक हाँ, ये ऑप्शन है, इसको लगा लें। फाइन, ओके। इसको लगा लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको डेप्थ मिलेगा। डेप्थ इन द सेंस क्या है कि इसका जो फर्स्ट लेग है, ठीक है, इसका जो फर्स्ट लेग है वो मैं थोड़ा डीप कर देता हूँ, आप लोगों को शायद नहीं दिखे। लोअर बैंड को ज़्यादा फॉलो करना है। फाइन, तो फर्स्ट जो लेग है, ये फर्स्ट लेग बॉलिंजर बैंड के बाहर होना चाहिए। ठीक है, बॉलिंजर बैंड के बाहर होना चाहिए। अगर यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर ये जो लेग मेरा बॉलिंजर बैंड के बाहर जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। अगर फर्स्ट लेग बॉलिंजर बैंड के बाहर जा रहा है, फर्स्ट लेग बॉलिंजर बैंड के बाहर जा रहा है, एंड नियर बाय कोई एक सपोर्ट या फिर डिमांड जोन है, एंड 2-3 दिन वहां पे टाइम स्पेंड हो रहा है, तो जैसे ही हमें एक ग्रीन कैंडल मिले, उस ग्रीन कैंडल के ऊपर या फिर ये जो रेंज है, रेंज के ऊपर, ये है रिस्की ट्रेड और बेस्ट सेफेस्ट ट्रेड है। जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग है उसके ऊपर जब भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आए, हम लोग बाय करेंगे। ठीक है,
मार्केट का कंडीशन इस टाइप पे बहुत ख़राब था, इस वजह से ये रीटेस्ट के लिए आया, नहीं तो नहीं आता। एंड इसको हम लोग ऐसे ट्रेड करते रहेंगे 1:2 के बेसिस पे। ये है एक तरीका बॉटम स्टॉक्स ढूंढने के लिए। दूसरे तरीका इसी चीज़ में मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे फर्स्ट लेग में मुझे कोई सपोर्ट ना मिले, ना 200 मिले या फिर ना ही मुझे कुछ और सपोर्ट मिले, तब उस टाइम पे हम लोग डाइवर्जेंस ढूंढेंगे। ये फर्स्ट लेग एंड ये सेकंड लेग का डाइवर्जेंस है, ठीक है। सेम डाइवर्जेंस हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, डाइवर्जेंस ढूंढेंगे। एंड डाइवर्जेंस के बेस पे जैसे ही 200 के आसपास कोई ब्रेकआउट दे या फिर इसका नेक लाइन जो ब्रेकआउट दे उसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इस चीज़ को फर्दर अच्छी तरह से समझाने के लिए कुछ पुराने चार्ट पे लेके जाओ, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो, जैसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो मैंने बताया, फर्स्ट स्ट्रेटेजी मैंने क्या बताया कि फर्स्ट जो कैंडल है या फिर फर्स्ट जो लेग है, अगर वो बॉलिंजर बैंड के बाहर है एंड नियर बाय कोई सपोर्ट के आसपास रिटेस्ट ले रहा है या फिर पुल बैक ले रहा है, तो जैसे ही हमें ग्रीन कैंडल मिले उसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे। मतलब ये कल बना था, 200 SMA के आसपास सपोर्ट लिया, उसके बाद ये आज बना, तो आज 3 बजे के आसपास या फिर कल मॉर्निंग में आके मैं यहाँ पे बाय करूंगा एंड ये देखो बाय करूंगा, सपोर्ट के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एंड 1:2 का टारगेट रखूंगा। ये कुछ 1:4 के आसपास गया, बहुत इजी है। बट इसका कंडीशन नहीं है, पुल बैक के टाइम पे एक सपोर्ट चाहिए, विदाउट सपोर्ट हम काम नहीं करेंगे। क्या यहाँ पे काम नहीं कर सकते थे? जरूर कर सकते थे, बट हमारे सेटअप के हिसाब से ये सपोर्ट में नहीं था, ये कभी भी फॉल्स हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट है, लाइक देखो, क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट है? हाँ, मुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना ही कोई मूविंग एवरेज मिल रहा है, हम लोग काम नहीं करेंगे। जब जब सपोर्ट मिलेगा तब तक हम लोग काम करेंगे, क्योंकि ये लिक्विडिटी जोन होता है। कैसे? यहाँ पे देखो एक शार्प रैली है, तो ये एक एडवांस टेक्निक है, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। सो यहाँ पे शार्प एक 10-12% का फॉल आया, सॉरी रैली आया। तो जब जब देखोगे इस जोन पे आ रहा है, पुल बैक दे रहा है, जब जब इस जोन पे आ रहा है पुल बैक दे रहा है, तो यही रीजन है। ये एक एडवांस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एडवांस स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे कोई सपोर्ट है, ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि देखो फर्स्ट लेग अपना बॉलिंजर बैंड के बाहर आया। ये है दूसरा वाला स्ट्रेटेजी। शायद कंफ्यूजन हो जाए, मैं पहले बता यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, लिख लीजिए। स्ट्रेटेजी में क्या है? फर्स्ट स्ट्रेटेजी, फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगा? रेड बॉलिंजर बैंड लो कट, लो को कट करके नीचे आएगा एंड टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम SMA और एनी डिमांड जोन। ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी हो गया, ठीक है। ये मेरे लिए फर्स्ट स्ट्रेटेजी हो गया। सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है? सेकंड स्ट्रेटेजी है, सेकंड स्ट्रेटेजी है नियर सपोर्ट। सपोर्ट किसका हो सकता है? SMA या डिमांड, डिमांड जोन का सपोर्ट हो सकता है। एंड उसका क्या होगा? डब्लू पैटर्न या फिर डबल बॉटम पैटर्न बनाएगा, तब जाके हम लोग ये सेकंड स्टेप स्ट्रेटेजी करेंगे। कोशिश करेंगे सपोर्ट ढूंढने के लिए, बिना सपोर्ट के हम लोग ट्रेड ना करें तो ये अच्छा है, ठीक है।
ये देखो, मार्केट फॉल किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, बॉलिंजर बैंड के बाहर आया, सपोर्ट लिया। ओके, सो जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन के ऊपर अपना बाय होगा, ग्रीन के नीचे स्टॉप लॉस होगा। सॉरी, सपोर्ट पे स्टॉप लॉस होगा 1:2, इजीली बन जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी रैंडम तुम उठा के देखो, ये सारी चीजें मिलते जाएगा। ठीक है, एक सपोर्ट ढूंढो या फिर एसएमए। अगर जो लोग नए हैं उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट है, 200 एसएमए या फिर 150 एसएमए को यूज करो। जब जब उसके आसपास सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आ रहा है, तो बस वहां पे बाय करो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नए लोगों को प्रॉब्लम होता है, ये मैं समझ सकता हूँ। देखो 200 एसएमए, जब मार्केट फॉल हो रहा था, सॉरी, जब मार्केट फॉल हो रहा था उस टाइम पे भी कुछ यहाँ पे 1:3 के आसपास देखे गए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, सपोर्ट ढूंढो। ओके, एंड सेकंड पैटर्न के बारे में बात करें, जो डब्ल्यू पैटर्न है, ये मार्केट आया, उसके बाद ये ऊपर, सॉरी इसको हटा देते हैं। ओके, डब्ल्यू पैटर्न बना, इसके ऊपर बाय करो 1:2, 1:2। बार बार फिबोनाची को मैं ऐड कर रहा हूँ, सॉरी। ओके, 1:2, 1:3, जो भी है, मतलब स्टार्टिंग में 1:2 से स्टार्ट करो, देन धीरे धीरे करते रहना। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न के लिए बस अपने को सपोर्ट ढूंढना है। लिक्विडिटी जोन ऑलरेडी है यहाँ पे, तो अपने को दिक्कत है नहीं यहाँ पे। बस अगर हम लोग देखेंगे कि इससे पहले भी कुछ बाइंग वगैरह हुई थी इस जगह पे, तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन एंड बहुत अच्छा डिमांड जोन की तरह काम करेगा। देखो, ये यहाँ पे ऑलरेडी एक रैली दे चुका था, ये थोड़ा एडवांस है, बट ठीक है। आप बिफोर गोइंग टू बाय, एक बार मंथली भी हमेशा उसको देखते रहना कि मंथली में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रहा है। देखो मंथली में अगर बॉलिंजर बैंड का जो 20 एसएम है उसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है, वो चार्ट ट्रेडिंग का पार्ट है, तो हम लोग ट्रेड नहीं करते। अगर 20 एसएम के ऊपर है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग ट्रेड करेंगे। मंथली के लिए 20 एसएम के नीचे जब स्टॉक्स दिखे, ट्रेड नहीं करना। 20 एसएम के ऊपर अगर मार्केट रहे तो हम लोग ट्रेड करेंगे, ये मंथली का रूल्स है। ठीक है, वीकली का भी सेम है। तो ये डेली का हो गया, कोई भी स्टॉक्स उठा लो। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको स्टॉक्स मिलते रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन बना दिया, एक लिक्विडिटी जोन बना दिया। कैसे? क्योंकि ये कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था। ओके, जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो देखो यहाँ पे काफी सारे ऑर्डर आ चुका था, बट जो ऑपरेटर है उनका पूरे ऑर्डर यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, तो फर्दर उनका ऑर्डर यहाँ से ऊपर जा रहा है। जब जब इस जगह पे आ रहा है तो वो उनको पुश करते जा रहे हैं। तो सपोर्ट ढूंढो, बॉलिंजर बैंड के बाहर, बॉलिंजर बैंड के इनसाइड, वो स्ट्रेटेजी ढूंढो। स्ट्रेटेजी बहुत है, मतलब बस लॉजिक लगाओ, स्ट्रेटेजी तो बस बहाना होता है। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या होता है? एक बहाना होता है। अपने को बस प्राइस एक्शन को समझना है एंड ट्रेड करना है, और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो, आउटसाइड इनसाइड, अभी हमें ये ढूंढना है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट बना है कि नहीं बना है, इसके आसपास कोई लिक्विडिटी जोन है कि नहीं है। ये एक लिक्विडिटी जोन है। क्यों लिक्विडिटी जोन है? क्योंकि देखो लास्ट टाइम यहाँ पे शार्प रैली आया था 8-10% का, वो भी जेबी केमिकल जैसा एक स्टॉक्स में। तो फर्दर जब यहाँ पे आएगा तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे, तो हम लोग 1:2 कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये एक सपोर्ट जोन तो था ही, एंड यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न भी मिले। डब्ल्यू पैटर्न का जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कंटिन्यू, सेम चीज दिखे, फाइन।
तो अपने को कोई भी एक सपोर्ट ढूंढना है जब भी बाय करेंगे, तो हम लोग सपोर्ट ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे। नहीं तो जो अपना 200 SMA है, मैं स्टार्टिंग में मैं अगेन मैं वही रिपीट करना चाहता हूँ, जो नए लोग हैं 200 SMA के आसपास अगर सपोर्ट मिले तो वो ले लो। देखो, शायद ट्रेड कम मिले, ट्रेड कम करना भी बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बहुत सा ट्रेड करना है। कोई अगर यहाँ पे भी ट्रेड करता है, फॉर एग्जांपल कोई अगर यहाँ पे भी ट्रेड करता है, सॉरी बार बार सेम गलती हो रहा है। तो भी आपका अगर आप चेक करोगे तो अभी भी उसके बाद तो कभी नीचे मार्केट आया नहीं। तो दिस वे आपको स्ट्रेटेजी को देखना है। जब डब्लू पैटर्न का ट्रेड करोगे, आपको डाइवर्जेंस को देखना है। ठीक है, डब्लू पैटर्न का यही है कि कंफर्मेशन कितना है, सपोर्ट के साथ साथ एक डाइवर्जेंस हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं डब्लू पैटर्न विथ डाइवर्जेंस। ठीक है, सो ये परफेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं इसका जो पैरामीटर है। अब जब भी हम लोग ऐड करेंगे, आप आपके हिसाब से कुछ भी बनाओ। मैं यहाँ पे फिल्टर एडिट में मैं दिखा देता हूँ। ये कुछ कोई भी स्ट्रेटजी के बेस पे भी होगा, कोई भी स्ट्रेटजी के बेस पे आप करो, कोई भी क्या नाम है क्वेरी आप यूज करो। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आप लोग इसको बनाइए। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ ऐड करके रखा। और एक काम करते हैं, इंडस्ट्री भी ऐड कर देता हूँ। और आपको क्या करना है, सेक्टर सेक्टर। इसमें क्या होता है कि कौन सा सेक्टर आज के दिन में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो पता चल जाता है। जैसे इस क्वेरी के बेस पे मैं देख रहा हूँ कि रियलिटी है, रियलिटी 2 टाइम्स आया। एफएमसीजी इंडस्ट्री मिसलेनियस में 2 टाइम्स आया। तो इस टाइप का स्टॉक्स हम लोग ढूंढ सकते हैं। ओके, कुछ और हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लाइक ये सारे चीज अगर मेरे को नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल इसको डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट कर देते हैं। ओके, ओके देन इसको यूज करते हैं। तो इस पे भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग इसको ऊपर नीचे करें तो एफएमसीजी का स्टॉक्स आज बहुत सारा आया है, आईटी का स्टॉक्स भी बहुत सारा आया है। तो इस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि फार्मा का स्टॉक्स भी बहुत सारा आया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या एग्जैक्टली क्या हमें चाहिए। ओके, अब इसके हिसाब से अगर हम लोग चाहते हैं कि जो इनसाइड एंड आउटसाइड जो बॉलिंजर बैंक का है, वो स्क्रीनर है, मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। वो मैं पहले यूज़ करता था। अभी तो मैं मैनुअल यूज़ करता हूँ। मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ स्मॉल कैप मिड कैप आप यहाँ पे ऐड करो एंड डेली बेसिस इस हिसाब से टक 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 करके आप चेक करो। वो बेस्ट ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपको कोई भी स्क्रीनर देगा नहीं, जो आपको नेकेड आई देगा। फिर भी मैं स्क्रीनर शेयर कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मैंने रखा था, यहाँ पे देखो आरओसी आपको दिखेगा कि कितना आरओसी है स्टॉक्स का। डेट टू इक्विटी कितना है वो भी दिखेगा, ईपीएस कितना है वो भी दिखेगा, वॉल्यूम दिखेगा, प्राइस दिखेगा। तो ये सारे चीज ऐड करना पड़ता है। तब आपको क्या है, कुछ फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल भी आपको समझ में आ जाए, मतलब दिखने लगे। तो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। मतलब अगर ट्रेड करना है तो आपको प्रो लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है। कुछ फंडामेंटल दिखेगा, कुछ टेक्निकल भी दिखेगा, तब जाके फायदा है। एंड इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इन द सेंस क्या है कि आप परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट मत करो। मेरा रिक्वेस्ट यही है, अगर आपको कैलकुलेशन करना ही है तो रिस्क रिवर्ट के बेसिस पे काम करो। वो बहुत अच्छा कहीं ना कहीं एक रिजल्ट दे के जाएगा। जैसा देखो, ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है, ये दोबारा
यहाँ पे आया ही नहीं। कोई अगर इसको ट्रेड भी करे, फॉर एग्जांपल कोई अगर इसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो ये कितना परसेंट दे रहा है कोई हिसाब कर ही नहीं सकता यार। हमारा ट्रेड तो इस जगह पे हो रहा है, हम लोग ट्रेड इस जगह पे ले रहे हैं। तो ये जो रिटर्न है, अगर हम लोग यहाँ तक भी ले 1:2 के ऊपर आ रहे हैं, 13%, 14% या 45% तक भी जा सकता है, कहीं पे भी मिल जाएगा। एंड ये 250 स्टॉक्स में अगर आप वन बाय वन चेक करोगे आपको मिलते हैं। ये देखो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न एज वेल एज जो आउटसाइड इनसाइड वाला पैटर्न है, दोनों मिल जा रहा है। सिंपल यहाँ पे ऐड करें, बस कंटिन्यू करो, बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड हो सके तो डाइवर्जेंस भी ढूंढिए। तो ये सिंपल एंड बहुत पुराने इफेक्टिव एंड बहुत अच्छे ये स्ट्रेटजी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसी पे आप लोग काम करें, आपको हमेशा ट्रेड मिलते रहेगा, लॉस होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं।